4 मई 2023 एक 21 साल की लड़की को उनके ही पिता और भाई के सामने नंगा कर दिया गया। जब उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी तो उन्हें गोली मार दी। इतना ही नहीं, 2 लड़कियों को 100 लोगों ने नंगा करके रोड पर चलाया, उन्हें मोलेस्ट किया और उसके बाद खेत में ले जाकर टन बाय टन रेप किया। इस पर गवर्नमेंट और पुलिस का क्या रिएक्शन था वो भी सुन लीजिए। ये इंसिडेंट 4 मई को हुआ और इसकी पहली कंप्लेंट 18 मई को लिखाई गई और पहला अरेस्ट 20 जुलाई को, लगभग 2 महीने बाद। इस डिले के बारे में जब सीएम से पूछा जाता है तो उनका क्या रिएक्शन रहता है वो भी सुनिए। With the helicopter surveillance has started, and we are trying to find out the culprits. मणिपुर एक हिली नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है जिसमें 33 लाख पॉपुलेशन है। ये बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पर है। आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मणिपुर की मेतीस की है और 43% जिसमें नागाज और कुकीज़ हैं, जो कि एक माइनॉरिटी ट्राइब मानी जाती है। ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि अभी तक 130 लोग ख़त्म हो चुके हैं, 400 लोग घायल हो चुके हैं और 60,000 लोग फोर्स्ड आर्मी में जा चुके हैं इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए। पुलिस के हथियार लुट चुके हैं, हंड्रेड्स ऑफ चर्चेस बर्बाद हो चुके हैं और काफ़ी सारे मंदिर और विलेज भी बर्बाद हो चुके हैं। मेतीस, नागास एंड कुकीज़ सालों से लड़ते आ रहे हैं, कभी रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से, कभी डोमिनेंस ज़्यादा बनाने की वजह से। हमेशा से ही उनकी फाइट्स होती आ रही हैं। बट इस बार की जो वायलेंस हुआ है वो मेनली मेथीस एंड कुकीज़ का हुआ था। मेथीस की रूट्स मेनली मणिपुर से ही बिलोंग करती हैं और उनमें से कुछ की रूट्स म्यांमार से भी बिलोंग करती हैं। इनमें मेन रिलीजन हिंदूज हैं एंड कुछ हद तक उसमें सना माही रिलीजन फॉलो करते हैं। कुकीज़ में मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं और काफ़ी हद तक रूट्स म्यांमार से मिलती हैं। कुकीज़ मोस्टली हिली एरियाज में रहते हैं एंड मेथीस इम्पाल वैली में ज़्यादातर रहते हैं। टेंशन बनी जब मेथीस डिमांड कर रहा था गवर्नमेंट से कि उनको एक ऑफिशियल ट्राइब स्टेटस दे दिया जाए। कुकीज़ इस बात का प्रोटेस्ट करती हैं और मानती हैं मेथीस का जो डोमिनेंस है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा एंड उनका कंसर्न रहता है कि जो कुकीज़ के डोमिनेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर भी मेथीस लैंड ले पाएंगे। इलीगल माइग्रेशंस जो म्यांमार से हो रहे हैं उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स बनती हैं। पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन्हीं रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा यूथ को टेम्प्रेरी पुलिस ज्वाइन करनी पड़ती है। इस वायलेंस की सबसे बड़ी वजह पता चलती है वहाँ के लोकल मीडिया की वजह से, जो कि बताते हैं कि एक फेक रिपोर्ट आई थी जिसमें कुकी मिलिटिया मैन ने एक मेथी वुमेन का रेप कर दिया था। इसकी वजह से वुमेन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करी जा रही हैं एक रिवेंज के तौर पर और उसी की वजह से हमारे सामने वो भयानक वीडियोस आई जिसमें 2 कुकी वुमेन को मोलेस्ट और रेप करा जा रहा है 100 लोगों के द्वारा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं जो कि खुद एक मिथाई हैं। मिथाई की पॉपुलेशन 53% है और इसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंस है। मणिपुर में 60 में से 40 सीट मिथाई की ही हैं और यहाँ तक कि कुकीज़ ये भी बोलते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा टारगेट फील करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। इस पर आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर तब तक नहीं बोलते हैं जब तक वीडियो रिलीज़ नहीं करी जाती है एंड वो इस पर बोलते हैं कि इस इंसिडेंट ने इंडिया को शर्मनाक करा है और जो मणिपुर की बेटियों के साथ हुआ वो कभी भी भूला नहीं जा सकता। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनली इस पर एक्शन लेती है और 40,000 सोल्जर वहाँ पर डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। दाद देनी पड़ेगी तो इसमें इंडियन मीडिया की, जो 2-3 महीने के बावजूद भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। शर्म की बात तो ये है, लोगों को इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो के द्वारा पता चला गया। जहाँ तक कि इंडियन मीडिया का सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रही थी। पाकिस्तानी सीमा हैदर ने फिल्म ऑफर को ठुकराया। कराची टू नोएडा के प्रोड्यूसर को उन्होंने मना किया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की हिंदी सुनकर दंग रह जाएंगे आप। कराची का वो मोहल्ला जहां सीमा रहती थी। ये हेडलाइंस हैं कुछ इंडियन मीडिया चैनल्स की जो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। शर्म की बात तो ये है, जब इंडियन गवर्नमेंट को लोगों को अवेयर करना था इस वायलेंस के बारे में, वो ये हेडलाइंस देकर लोगों को डिस्टर्ब कर रही थी। 2019 में ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन ने एनालिसिस किया 30 दिन का कि मीडिया किसके ऊपर डिबेट कर रही है। इन सारी डिबेट्स में से 79 पाकिस्तान के ऊपर हो रही थी, 66 ऑपोजिशन के ऊपर हो रही थी, 36 गवर्नमेंट को प्रेस कर रही थी, 14 राम मंदिर के बारे में बात कर रही थी और सिर्फ काम की बात 7 डिबेट्स में हो रही है। और आज 4 साल बाद भी यही इंसिडेंट देखने को मिला है। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया कितनी ज़्यादा हद तक फेल हो रही है। इसी अवेयरनेस के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।
Thank you for watching this video till the end. Bye bye.